रुपे क्रेडिट कार्ड पेमेंट को यूपीआई से जोड़ने के बाद अब रुपे क्रेडिट कार्ड और यूपीआई से होने वाली ट्रांजैक्शन पर एमडीआर शुल्क लग सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई और बैंकों के बीच मसौदा तैयार हो चुका है और ट्रांजैक्शन पर 2% तक शुल्क लगाया जा सकता है। 2% शुल्क अगर लगता है तो इसमें शुल्क में 1.5% हिस्सा बैंकों को जाएगा, जबकि आधा फीसद हिस्सा रुपे और यूपीआई सेवा देने वाली कंपनी के बीच साझा होगा। रिजर्व बैंक ने पिछले महीने ही रुपे कार्ड क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने की घोषणा की थी। सर, क्या तैयारी आपको लगती है, क्या यूपीआई पे अब ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगेगा? ये एक टैक्सेशन से या चार्जेस से बाहर का हिस्सा था। अभी आप जो भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं उन पर कोई चार्ज नहीं लगता, ना तो आपसे जिस मर्चेंट के पास आप जाकर या जिस दुकान वाले के पास जाकर आप शॉप करते हैं वो कोई चार्ज नहीं लेता और बैंकर भी नहीं लेता है। आमतौर पर अगर आप यही काम क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से करते हैं तो उस पर चार्ज लगता है। और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन जो कि इस सर्विस को चलाता है उसका के और बैंकों के बीच में अब इस बात पर सहमति बन गई है। और जैसा आपको शुभम ने बताया कि 2% का चार्ज होगा, जिसमें 1.5% मर्चेंट का होगा और 2% का उनके बीच में बांटा जाएगा, एनपीसीएल और बैंकर के बीच में। पर इसके साथ इसमें कुछ और चीज़ें हैं जिन पर सहमति बनी है। वो सहमति ये है कि 20 लाख रुपए से ऊपर तक के टर्नओवर वाली जो आउटलेट्स होंगी या जो दुकानें होंगी उनमें होने वाले ट्रांजैक्शन शायद फ्री रखे जाएंगे। शुरुआती तौर पर इस बात की सहमति बनी है। और जो टिकट साइज है ट्रांजैक्शन का वो 2000 से 5000 रुपए तक के जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें शायद इस एमडीआर से बाहर रखा जाएगा। इस बात की संभावना रखी जा रही। फिलहाल अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं उस हिसाब से डेली ट्रांजैक्शंस की कोई कैपिंग नहीं की गई, यानी 2000 से 5000 रुपए तक की सीमा के जितने ट्रांजैक्शंस दिन में कितनी बार किए जाएंगे और उन पर कितना एमडीआर लगाया जाएगा, इसकी कोई सीमा तय नहीं की गई है। स्मॉलर और जो छोटी आउटलेट्स हैं उनके लिए उतना बड़ा दबाव नहीं होगा, लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े सेलर्स हैं, उन्हें एमडीआर चुकाना होगा। इसकी तैयारी दिख रही है। संकेत यहां से शुभ में मिलता है कि यूपीआई जो अभी तक चार्ज फ्री ट्रांजैक्शन था, ये यूपीआई रुपे कार्ड से जुड़ा हुआ एमडीआर है। कोर यूपीआई पर अभी शायद चार्जेस नहीं है, लेकिन इस बात का दबाव बैंकों की तरफ से लगातार है कि यूपीआई सेवा पर किसी तरीके के कोई चार्जेस लगाए जाएं, खासतौर से यूपीआई के थ्रू होने वाले फंड ट्रांसफर्स पे। यूपीआई से हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं कि यूपीआई के जरिए हम फंड ट्रांसफर करते हैं बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में या दूसरे व्यक्ति को, और यूपीआई के जरिए हम भुगतान भी करते हैं सामानों की खरीद का। तो यहाँ से शुरुआत हो गई है। हो सकता है आने वाले समय में हमें यूपीआई पर भी थोड़े चार्ज लगते दिखाई पड़े, कुछ किसी तरीके की फीस लगाई जाए जिसका दबाव बैंकों की तरफ से बनाया गया है। बिल्कुल, ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अब तक आप केवल स्कैन करके यूपीआई के माध्यम से फ्री में कोई ट्रांजैक्शन कर सकते थे। अगर इस पर छोटा भी चार्ज लगता है तो इसके प्रति लोगों का जो रुझान है, जो उत्साह है, वो थोड़ा सा फीका पड़ सकता है।